हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम लोगों ने चैप्टर मैग्नेटिज्म शुरू किया है, यानी चुंबकत्व। उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, उसी से संबंधित हम लोग कुछ और आज टॉपिक को देखेंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कि समय जो है बीतता जा रहा है, समय कम है और आप सबको चाहिए कि इन सब पे ध्यान दें। तो एक टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र आप समझ रहे होंगे कि चुंबक के इर्द गिर्द यानी बगल में भी चुंबक की जो है आकर्षण शक्ति या प्रतिकर्षण शक्ति होती है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। यानी चुंबक से कुछ दूरी पर ही लौह पदार्थ को रखते हैं तो आप देखते होंगे कि वो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया दर्शाना शुरू कर देता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको बोलते हैं ये देखना है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं वे काल्पनिक संतत वक्रीय रेखाएं हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। आपको हम चित्र से अगर बता दें तो अगर इसको मान लिया जाए कि ये चुंबक है जिसका नॉर्थ है, एक साउथ, दो पोल होते हैं, तो इसके क्षेत्र को हम जो दिखाते हैं वो ऐसे जो है दिखाते हैं, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये ऐसे चलती है, ठीक है, इस तरह से चलती है। तो ये इसी को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी किसी चुंबक के काल्पनिक संतत मीन्स होता है लगातार, वक्रीय रेखाएं यानी एक वक्र आप देख ही रहे हैं, ये वक्र रेखा है। तो ये लाइंस जो हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाती हैं। तो इसी से संबंधित इसके गुण दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला गुण दिया है, ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ध्यान दीजिएगा, अभी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर हमने खींचा भी था, उत्तरी से दक्षिणी की ओर प्रवेश करता है, ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती है। अब इसके अंदर ये लाइंस जो भी चलते हैं जो कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे, और बाहर जो चलते हैं वो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलते हैं, उत्तरी ध्रुव तक जाती है, अर्थात बंद वक्र बनाती है। एक ये टोटल जो है वक्र बंद बनाएगा। इसी तरह से दूसरा इसका गुण दिया गया है कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब इस पर जो भी हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो उसकी जो है आपको दिशा को इंडिकेट करता है। दो बल रेखाएं कभी भी न तो आपस में मिलती है और न ही एक दूसरे को काटती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आता भी है कि कोई चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो इसलिए नहीं काटती हैं कि एक बिंदु पर हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर एक दूसरे को काट दे तो दो रेखाएं मिलकर दो स्पर्श रेखाएं खींचना शुरू कर देंगी, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि संभव नहीं है। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है, न ही एक दूसरे को काटती है। इसी तरह से नेक्स्ट दिया गया है कि बल रेखा जहां पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तथा जहां दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। यानी ये जो रेखा हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये रेखा जहां पर बहुत ज्यादा नजदीक होगी वहां पर प्रबल जो है चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो आपको बता दें, ध्रुव पर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत नजदीक होती है और उसके बीच में जो है कम होती है। तो ध्रुव पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है और उसके बीच में अक्ष पर जो है कम होती है। इसी तरह से ये बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती है। यही कारण है कि समजातीय ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है। समजातीय जो ध्रुव होंगे, जो एक ही जाति के यानी उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण, ये हमको आपको फर्स्ट वीडियो में चुंबकत्व चैप्टर जब शुरू हुआ था उस समय हमने आपको बताया था। जो लोग फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखे हैं वो आप पीछे जा करके जो है इसको ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो ये आपको जो है लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करता है। अगला है
बल रेखाओं की लंबाई की दिशा में तनाव होता है, अर्थात लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसमें मुख्य टॉपिक आपको ये याद रखना है, ध्यान देना है कि सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय जो भिन्न भिन्न होंगे यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उनमें आकर्षण की क्रिया होती है। यही आपको चुंबकीय बल रेखाओं का गुण है, नेचर है। इसी तरह से आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलता है कि भूचुंबकत्व अथवा पार्थिव चुंबकत्व। ये आपको संबंधित है पृथ्वी से, कि पृथ्वी को भी एक चुंबक का स्वरूप माना गया है। आप पढ़े भी होंगे कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसमें है जिसके चलते किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो क्या है भूचुंबकत्व, इसको डिटेल में जानते हैं। हमारी पृथ्वी एक बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अभी बताया आपको। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक रखा गया है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई चुंबक या ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये हो रहा है, जिसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर है। एक दूसरे से विपरीत माना गया है ध्रुव चुंबक का। जैसे उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिण दिशा में उत्तरी ध्रुव है। चूंकि एक दूसरे के विपरीत है तभी तो वो टिके रहेंगे ना। चूंकि दोनों समान ध्रुव हो जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार की पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है। अब पृथ्वी वाकई में चुंबक है, इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिए हैं, ठीक है, कुछ पुष्टि कुछ तथ्य बताए हैं उसकी पुष्टि के लिए। क्या है वो पुष्टि, तो देखिए नंबर 1 है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। किसी चुंबक को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ये एक मुख्य कारण है जो प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी एक चुंबक है जिसके चलते ऐसा व्यवहार हो रहा है। कैसे है यह? तभी संभव है जब पृथ्वी एक ऐसा चुंबक हो जिसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण दिशा में और दक्षिणी ध्रुव उत्तर दिशा में हो, क्योंकि चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अभी आपको बताया, अगर एक चुंबक को हम ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक धागे में लटका कर छोड़ दें और अगर यह उत्तर दिशा की ओर जो है क्या हो रहा है, ठहर रहा है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका मतलब है कि इसके नीचे जो है कहीं ना कहीं कोई ऐसा चुंबक है जो इसको विपरीत ध्रुव वाले की ओर से एकदम इसको एडजस्ट करा दे रहा है। इसका मतलब ये अगर ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का तो पृथ्वी का क्या होगा, वो अंदर दक्षिणी ध्रुव होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे तभी आकर्षण होगा। ये पहला तर्क दे रहा है। दूसरा है कि पृथ्वी में रखने पर लोहे के टुकड़े का कुछ समय बाद चुंबक बनना। यह भी एक तर्क है कि पृथ्वी के अंदर हम किसी लौह पदार्थ को या किसी लोहे के टुकड़े को कुछ समय तक के लिए रख दें तो वो जो है उसके अंदर चुंबकत्व का लक्षण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा गया है कि पृथ्वी के भीतर चुंबकीय या म्योत्तर दिशा में रखी गई छड़ चुंबक बन जाती है। यह तभी संभव है जब पृथ्वी स्वयं एक प्रबल चुंबक हो। पृथ्वी एक स्वयं प्रबल चुंबक होगी तभी ये संभव है। तीसरा पॉइंट दे रहा है कि उदासीन बिंदु का मिलना। उदासीन बिंदु आप पढ़े थे, चुंबक के बीचों बीच से लंबवत जो एक रेखा खींचते हैं। किसी चुंबक के पृथ्वी के चुंबकीय या म्योत्तर में रखकर यदि चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाएं तो हमें दो बिंदु मिलते हैं जिन पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। इनका प्राप्त होना तभी संभव है जब पृथ्वी का अपना स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र हो। पृथ्वी के अंदर चुंबक होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय लक्षण होंगे, तभी यह संभव है कि उदासीन बिंदु मिल रहा है, अन्यथा नहीं मिलता। ठीक है, तो ये कुछ 3 महत्वपूर्ण कारण बताया जिसके चलते हम मानते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और पृथ्वी में चुंबकत्व लक्षण है। अब इसमें आपको और भी दिखाया गया है कि भू चुंबकत्व का कारण क्या है। ठीक है, भू चुंबकत्व के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको मैं चाहूंगा अगले वीडियो में आपको बताएं। इससे संबंधित और भी इसमें आपको दिए गए हैं पार्ट जिसको हम लोग देख लेंगे।